हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के बारे में। ऑल्दो बहुत सारे ऑपरेटर्स ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आपको उनका नॉर्मल मैथमेटिकल नॉलेज भी होगी, बट लेट्स सी कि जावा स्क्रिप्ट में और कितने डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं एंड हाउ दे एक्चुअली वर्क। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास हो गया प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि कैसे वर्क करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो लेट मी टेल यू दीज थ्री ऑपरेटर्स ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। सो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने। 3 वेरिएबल्स लिए हैं ऑफ टाइप var, जिसमें a और b में मैंने वैल्यू को असाइन किया हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ है, एंड देन वी आर जस्ट अप्लाइंग ऑल दी ऑपरेटर्स। तो a प्लस बी का आउटपुट हमें पता है क्या आने वाला है, a माइनस बी का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का एंड मॉडुलस का भी हमें पता है। इसके बाद आता है हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो बेसिकली ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि आप फाइंड आउट करना चाहते हैं 2 एक्सपोनेंशियल 3, तो व्हाट डज दैट मीन, 2 की पावर 3 आपके पास आउटपुट में आएगा। सिंपल है। इसके बाद है हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा है, जावा में भी पढ़ा है, पाइथन में भी पढ़ा है, बट लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ताकि आपको अगर नहीं आता है तो यू विल कम टू नो कि क्या बेसिकली ये ऑपरेटर्स होते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है a और उसकी वैल्यू है 3। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। ये क्या कहलाता है हमारे पास, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है कि सबसे पहले अगर आप मान लीजिए की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो वैल्यू प्रिंट होगी एंड देन उसके बाद इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास होता है प्री इंक्रीमेंट। अभी मैं आपको देखिए इसे सॉल्व करके दिखाऊंगी। प्री इंक्रीमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। इसका क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होती है ऑफ a एंड देन उसके बाद प्रिंट होती है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑपरेटर्स। अब इसका क्या मीनिंग है, देखिए मान लीजिए कि आप a की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं तो सबसे पहले a की वैल्यू आपको क्या प्रिंट करके देगा, 3, एंड देन उसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। देखिए प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं 2 टाइम्स। व्हाट डज दैट मीन कि वी आर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू आफ्टर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, अब आप इसको इंक्रीमेंट कर देंगे तब उसके बाद a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। इसी तरीके से प्री इंक्रीमेंट इफ़ यू आर यूजिंग, तो सबसे पहले इंक्रीमेंट कर देगा तो पहले आपके पास वैल्यू 4 हो गई, इंक्रीमेंट होके। अब अगर आप a की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास 4 वैल्यू प्रिंट होगी, जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में जब आपने वैल्यू को प्रिंट करवाया था तो आपके पास 3 प्रिंट हुआ था। तो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो a प्लस प्लस की बजाय पहले मैं प्लस प्लस a का एग्जाम्पल ले लेती हूँ और a की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। कंट्रोल S, ठीक आ गया, 7 है हमारे पास। a माइनस बी कितना आएगा, 3 आ गया। ओके, a मल्टीप्लिकेशन b इज 10, a डिवीजन b इज 2.5, a मॉड्यूलस b इज 1, a एक्सपोनेंशियल b वुड बी 5 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 25 हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट है a प्लस प्लस, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसको हम लोग क्या करते हैं कुछ इस तरीके से साइन कर लेते हैं, k इज इक्वल्स टू कर लेते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं k टाइप का। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको वैल्यू प्रिंट करके दिखाती हूँ k की। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट है a पर, सबसे पहले a की वैल्यू जो है प्रिंट होगी। तो क्योंकि हम इसकी वैल्यूज पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू किसमें असाइन कर रहे हैं, k में असाइन कर रहे हैं, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी असाइन होगी, जो कि a की इनिशियल वैल्यू थी। तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, 5। k की वैल्यू कितनी आएगी, 5। अब इसके बाद अगर मैं a की वैल्यू को प्रिंट करवाती हूँ तो क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो उसकी वैल्यू आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेप इंक्रीमेंट होती है। तो इसीलिए जब आप a की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर तो वो कितनी होगी, 6 होगी। लेट मी शो यू दिस कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं k की वैल्यू और यहाँ पर करवा रहे हैं हम लोग a प्लस प्लस की वैल्यू। कंट्रोल S किया तो देखिए हमारे पास क्या आया है, आउटपुट में 5 आया है। सबसे पहले ये k की वैल्यू है क्योंकि इसमें a की वैल्यू असाइन हुई है। वैल्यू असाइन होने के बाद या फिर आप कह सकते हैं वैल्यू प्रिंट होने के बाद इसकी a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो इसलिए अब जब मैं a की वैल्यू को प्रिंट करवा रही हूँ तो वो कितनी आई है, इंक्रीमेंटेड वैल्यू आई है।
राइट। अब इसी तरीके से हम लोग अगर प्री इंक्रीमेंट की बात करें तो इसको फिर से मैं क्या करती हूँ, k एक वेरिएबल में असाइन कर देती हूँ और मैं दोनों की ही वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ। देन यू विल कम टू नो कि मैं क्या डिफरेंस की बात कर रही हूँ। कंट्रोल S किया तो अब देखिए लाइन नंबर 27 के लिए, लाइन नंबर 27 के लिए क्या हो रहा है, सबसे पहले k की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंटेड वैल्यू आएगी k में, क्योंकि प्लस प्लस a प्री इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू असाइन हो जाएगी k में, तो कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू फाइनल वैल्यू कितनी थी, a की फाइनल वैल्यू यहाँ पर देखिए अपडेटेड कितनी थी 6, तो उसकी वैल्यू एक बार इंक्रीमेंट हुई तो 7, तो k में हमारे पास क्या वैल्यू प्रिंट हुई 7, और अब यहाँ पर आप a की वैल्यू भी प्रिंट करवा रहे हैं तो दैट वुड बी ऑल्सो 7। तो ये होता है हमारे पास इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इन द सेम वे हमारे पास होते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस और माइनस माइनस a, दिस इज पोस्ट डिक्रीमेंट एंड दिस इज प्री डिक्रीमेंट। तो इसमें भी सेम रूल अप्लाई होता है बट विद द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, प्री डिक्रीमेंट है तो सबसे पहले a की वैल्यू असाइन हो जाएगी k में, तो k हमें क्या प्रिंट करके देगा 5, और फिर उसके बाद a की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, तो यहाँ पर a की वैल्यू अगर मैं प्रिंट करवाऊंगी तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा 4। कंट्रोल S करती हूँ तो देखिए 5 आ गई एंड देन 4। अब यहाँ पर ये प्री डिक्रीमेंट था तो a की वैल्यू हमारे पास अपडेटेड कितनी थी 4, तो माइनस माइनस 4 किया है हमने तो यानी 3, तो k की और a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आएगी 3 आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कि प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होते हैं ऑपरेटर्स। ऑल्दो हम ये लोग बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ चुके हैं और आप जावा स्क्रिप्ट अगर पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स यू ऑलरेडी नो दीज बेसिक ऑपरेटर्स। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो डाल दूँगी, एक लिंक डाल दूँगी जिसमें मैंने इन ऑपरेटर्स को बहुत ज़्यादा इलैबोरेटेड फॉर्म में पढ़ाया है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे कि हमारे पास जो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तो इक्वल्स, आप लोग ये असाइनमेंट के लिए वैल्यू का यूज़ करते हैं, प्लस इक्वल्स हमें पता है, माइनस इक्वल्स पता है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स, डिवीजन इक्वल्स, मॉडुलस इक्वल्स, इन द सेम वे एक्सपोनेंशियल इक्वल्स। अगर आप थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो लेट मी टेल यू दिस अगेन, व्हाट डज दैट मीन। अगर मैंने लिखा है a प्लस इज इक्वल्स टू b, व्हाट डज दैट मीन, a इज इक्वल्स टू a प्लस b। दिस इज जस्ट द वे टू राइट द you can say the short abbreviation of writing this. Okay, in the same way if you are writing a minus is equals to b, what does that mean, a is equals to a minus b। और ये जितने भी ऑपरेटर्स थे वो हमने अभी पढ़ लिए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन। ठीक, यहाँ पर देखिए मैंने इनके एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। इसका क्या मीनिंग है, x इज इक्वल्स टू वाई, अगर कुछ इस तरीके से लिखा है मैंने तो x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड सो ऑन। बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में हमारे पास आते हैं बिटवाइज एंड, और, नॉट, एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडिविजुअल बिट पर ये काम करता है। मैं इसका भी लिंक आपको एक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि अगर आप एलैबोरेटेड फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं इन ऑपरेटर्स को तो यू कैन डू दैट। मैंने ये चीज़ें एलैबोरेटेड फॉर्म में पढ़ाई थी जावा के कोर्स में, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्योंकि वही रहेगा, बस लिखने का तरीका हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बट मैं आपको फिर भी एक आइडिया दे रही हूँ एंड ऑपरेटर का। ठीक है, एंड ऑपरेटर से क्या मीनिंग है यहाँ पर, मान लीजिए मैंने लिखा a एंड b, ये मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ c में। a की वैल्यू है मान लीजिए कि 7 और b की वैल्यू थी 5। आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या आउटपुट है, मुझे बताना आपने क्या सोचा था आउटपुट और क्या आया है। तो देखिए बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली इंडिविजुअल बिट पे काम करता है। तो a की वैल्यू क्या है 7 एंड 5 हम लोग फाइंड आउट करें। तो 7 का सबसे पहले हम देखेंगे कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कुछ ये होता है, राइट। तो मैं 8 बिट रिप्रेजेंटेशन लेके चल रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट रिप्रेजेंटेशन लेके चल रही हूँ। बट ये जो रिप्रेजेंटेशन है डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे कि 32 बिट रिप्रेजेंटेशन वो यूज़ कर रहा है या फिर 64 बिट, उसके अकॉर्डिंगली ये रिप्रेजेंटेशन होता है। बट राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। 5 की बात करें तो 5 का जो बिट रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ ये होता है, दिस वन, बाकी सब 0। अब इस पे हमें एंड अप्लाई करना है, तो एंड ऑपरेटर की जो ट्रुथ टेबल होती है वो अप्लाई होगी। तो 1 on 1 या फिर आप ट्रू एंड ट्रू, ये ट्रू रिटर्न करेगा, दिस इज फॉल्स ट्रू।
तो ये हमारे पास कुछ आउटपुट आएगा। तो ये मुझे फाइनली क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इट इज़ 5। तो आउटपुट में मेरे पास कितना आएगा 5। लेट मी शो यू दिस। बी की वैल्यू हम लोग यहाँ ए की वैल्यू इसी में चेंज कर रही हूँ मैं 7 और बी की वैल्यू है मेरे पास 5 एंड सी में मैं क्या फाइंड आउट करना चाहती हूँ, ए बिट वाइज एंड बी। यहाँ पर जस्ट आई विल बी प्रिंटिंग सी। इन सभी को कमेंट बना देते हैं। कमेंट के लिए हमने बताया था Ctrl+/ यू विल यूज़, Ctrl+S किया तो देखिए आउटपुट में हमारे पास कितना आया है 5 आया है। यही मेरा आया था आउटपुट 5 आया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जैसे लॉजिकल एंड लगाया है, इन द सेम वे यू कैन अप्लाई लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से पढ़ लेना अगर कन्फ्यूजन है तो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। बेसिकली देखो मैं यहाँ पर आपको वो ऑपरेटर्स बताने वाली हूँ इलैबोरेटेड फॉर्म में जो आपने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं पढ़े होंगे, जो कि एक्सक्लूसिव है टू दिस जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो हमारे पास अब इसमें देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर आता है। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर में फर्स्ट वी आर हैविंग इक्वल्स टू। अगर आप दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना चाहते हैं तब हम वहाँ पर इसका यूज़ करते थे। नॉट इक्वल्स टू, अगेन दो वैल्यूज़ की अगर नॉट इक्वल को अगर आप चेक करना चाहते हैं, इन दैट केस यू विल यूज़ दिस। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू, ये हमें आते हैं ऑपरेटर। यहाँ पर जो डिफरेंट है वो है दिस वन, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, एंड दिस इज नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप। व्हाट डज दैट मीन, इसको हम लोग इलैबोरेटेड फॉर्म में देखते हैं क्योंकि ये डिफरेंट है, एक्सक्लूसिव है टू दी जावास्क्रिप्ट। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया है। ए और बी दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अब यहाँ पर सबसे पहले ही मैं वैल्यू प्रिंट करवा रही हूँ। ए इज इक्वल्स टू बी हमें क्या रिटर्न करेगा, एंड दिस ए ट्रिपल इक्वल्स टू बी हमें क्या रिटर्न करेगा। इनके नेम की अगर हम बात करें तो दिस इज इक्वल्स टू एंड दिस इज इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। लेट्स सी कि हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा। तो देखो भाई ए और बी दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं, तो ये तो हमें फॉल्स ही देगा और ये भी हमें फॉल्स ही देगा। लेट्स चेक दिस। देखिए ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ फॉल्स आ गई हैं। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों की वैल्यू को इक्वल कर देती हूँ, ठीक है। तो ये तो हमें क्या रिटर्न करेगा इस केस में, ट्रू। और इसकी बात करें तो ये भी हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। ये देखिए आउटपुट में हमारे पास ट्रू एंड ट्रू आ गया है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ना एक को मैं स्ट्रिंग बना देती हूँ। अब देखो आपके पास क्या आउटपुट आएगा, ए इज इक्वल्स टू बी इज ट्रू एंड ए इक्वल्स टू इक्वल टाइप एंड क्या नाम था इसका, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। देखिए जो ये इक्वल ऑपरेटर है ना, इट इज़ जस्ट चेकिंग द वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वैल्यू की बात करें तो सेम है, 7 है, बट इनका टाइप डिफरेंट है। ये तो आपके पास नॉर्मल एक वैल्यू है, डिजिट है, और ये क्या है, एक आपके पास स्ट्रिंग है। तो ये जो आपके पास ट्रिपल इक्वल वाला जो साइन होता है, ये दोनों ही चीज़ें चेक करता है कि वैल्यू भी सेम होनी चाहिए एंड टाइप भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर क्या था हमारे पास, जस्ट वैल्यू सेम थी, टाइप सेम नहीं था। तो इक्वल्स वाला जो ये ऑपरेटर है हमें ये केवल और केवल वैल्यू को चेक करता है, जबकि ये वैल्यू एंड टाइप दोनों चेक करता है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया 8, ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू भी डिफरेंट है, तो इसलिए इसने मुझे क्या रिटर्न किया, फॉल्स, और ये तो ऑब्वियसली मुझे फॉल्स ही रिटर्न करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इक्वल्स टू और ये जो ट्रिपल इक्वल्स टू है हमारे पास, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। लेट मी रिपीट दिस अगेन। दिस ऑपरेटर, इक्वल्स ऑपरेटर, इज जस्ट चेकिंग फॉर द वैल्यू, और जो आपके पास ये ट्रिपल इक्वल्स है ये चेक कर रहा है वैल्यू एंड द टाइप ऑल्सो। ओके, आई होप कि ये क्लियर हुआ, सिंपल है। इसी तरीके से हमारे पास था यहाँ पे नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप। तो देखिए इसमें मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। नॉट इक्वल्स वाला अब हम लोग चेक कर रहे हैं, नॉट इक्वल्स, और इसी तरीके से नॉट इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर। तो ये जो हमारे पास ऑपरेटर होता है, इसमें हम लोग केवल एक चीज़ चेक करते हैं, या तो वैल्यू इक्वल नहीं हो या फिर टाइप इक्वल नहीं हो। तो देखिए इस केस में हमारे पास क्या है, दोनों का वैल्यू सेम है बट टाइप क्या है, वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यानी कि टाइप सेम नहीं है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, इसलिए इसने ट्रू रिटर्न किया है। अगर मान लीजिए कि मैं इसको 7 कर देती हूँ, अब तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू सेम है और टाइप भी सेम है, तो इसलिए इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। मैं अब क्या करती हूँ, 8, तो वैल्यू हमारे पास अब डिफरेंट है, तो इट विल रिटर्न ट्रू नाउ,
आई होप कि क्लियर होगा, सिंपल है बहुत कि जब आप नॉट इक्वल्स का यूज़ कर रहे हैं तो नॉट इक्वल्स इज जस्ट चेकिंग कि भाई नॉट इक्वल है वैल्यू, ठीक है। और अगर आप नॉट इक्वल्स को चेक करें तो उसमें वो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर आपकी वाली दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि वैल्यू इक्वल नहीं है या फिर टाइप इक्वल नहीं है तो उस केस में इट विल रिटर्न ट्रू। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारे पास अब लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल एंड वी ऑलरेडी नो, लॉजिकल और एंड दिस इज लॉजिकल नॉट, सेम तरीके से काम करेंगे ये जैसे कि हमने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़े हैं। लॉजिकल एंड इज यूज टू चेक कि जो दोनों कंडीशन आप चेक करना चाहते हो वो दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इन दैट केस ओनली इट विल रिटर्न ट्रू। और में अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो इट विल रिटर्न ट्रू। और लॉजिकल नॉट इज यू ऑलरेडी नो कि भाई अगर फॉल्स कंडीशन आप चेक करना चाहते हैं तो you will use not sign. Let me show you an example. मान लीजिए कि आपने लगाया if a is greater than b and a is greater than c और a की वैल्यू 7 है यहाँ पर, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 2 है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, एंड लॉजिकल एंड का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। तो इट विल चेक दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन बोथ। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है इन दैट केस ओनली इफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर आप यहाँ पर और कर देते हैं तो और के केस में क्या होगा, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और नॉट का क्या यूज़ होता है, इफ़ मान लीजिए नॉट ए ग्रेटर देन बी, आप इस तरीके से चेक करना चाहते हैं कि भाई ए ग्रेटर देन बी वाली जो कंडीशन थी वो ट्रू थी यहाँ पर और उसको आपने जस्ट टॉगल किया है, ठीक है। तो उस केस में यू विल यूज़ दिस, या फिर कुछ इस तरीके से आप मान लीजिए, टोटली आपके एप्लीकेशन पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। नॉट ए आप यूज़ करना चाहते हैं कि भाई ए की वैल्यू अगर फॉल्स है केवल, उस केस में इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तो वहाँ पर यू विल यूज़ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर जैसे कि आपने सी में पढ़ा था, नहीं, टर्नरी ऑपरेटर जैसे कि आपने जावा में पढ़ा है, सेम है ये। लेट मी शो एन एग्जांपल हियर। एक वेरिएबल लिया है मैंने एज, जिसकी वैल्यू है 50। नाउ आई एम चेकिंग दिस वैल्यू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमने देखिए यहाँ पर एक तो क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है और एक यूज़ किया है यहाँ पर कोलन। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो इन दैट केस दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि दिस इज जस्ट द रिप्लेसमेंट ऑफ यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ अगर आप यूज़ करते हैं, देखिए इफ एल्स यूज़ करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए कि कोई भी कंडीशन आपने जैसे एज ग्रेटर देन 50 लगा रहे हो, तो अगर आप यूज़र ने जो भी एज की वैल्यू दी, लेट सपोज 48, तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। एल्स क्या होता है आपके पास, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए इफ़ में हमने क्या रखा है, इफ़ में हमने लिखा है यू कैन वोट और एल्स में हमने क्या रखा है, यू कांट वोट। तो अगर यूज़र जो भी वैल्यू दे रहा है या फिर आपने जो भी एज की वैल्यू ली है, अगर दिस कंडीशन इज़ ट्रू तो दिस विल बी प्रिंटेड, अदरवाइज दिस विल बी प्रिंटेड। तो यहाँ पर एज की वैल्यू कितनी है, 50। अब यहाँ पर चेक हुआ 50 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, कंडीशन इज ट्रू, तो यानी कि अलर्ट दिस वन, हमारे पास ये वाला मैसेज अलर्ट बॉक्स में आएगा। कंट्रोल एस किया मैंने तो ये देखिए यू कैन वोट का अलर्ट बॉक्स हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल टाइप के ऑपरेटर्स यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में यूज़ किए जाते हैं एंड आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। जो डिफरेंस है बाकी ऑपरेटर्स से, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, वो ये है यहाँ पर कि एक तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यू आर यूजिंग हेयर, बाकी जो है यहाँ पर है एक आपका ये वाला इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, और ये है नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप। ध्यान देना एंड और का यहाँ पर ये दोनों ही कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और टाइप भी सेम होना चाहिए। और यहाँ पर अगर नॉट इक्वल वैल्यू है या फिर नॉट इक्वल टाइप है तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। क्या बाकी सारे ऑपरेटर सेम है जो कि आपने अभी तक पढ़े थे। आई होप कि आपको एक क्लियर होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और आप जब से भी वाला सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप आज इस डेट से ये वाला जो ट्यूटोरियल है हमारे चैनल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो फॉर द मोटिवेशन ऑफ क्रिएटिंग मोर कंटेंट। सो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए टाटा।